अस्सलाम वालेकुम। दावत इस्लामी के एक आलम हैं, उनसे सवाल हुआ कि क्या हम या गौसुल मदद या रसूलुल्लाह मदद कह सकते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या दलील दी है, पहले हम उनकी दलील सुनते हैं। एक सवाल हमारे भाई ने पूछा था, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या गौस कहना ये कैसा है? ये कहना बिल्कुल ठीक है। अकीदा ये होना चाहिए कि मदद अल्लाह ही फरमाने वाला है। हकीकी मदद अल्लाह के ही दस्ते कुदरत में। रब ना चाहे तो एक जर्रा भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं हो सकता। अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मदद फरमाते हैं। और फिर एक और जगह अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह मौला, यानी मौला का मतलब मददगार, और जिब्रील मौला और नेक मोमिन मौला। तो मौला अल्लाह को कहते हैं, लेकिन अगर इस एतबार से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो जिब्रील को भी मौला कहा है और नेक मोमिनीन को भी मौला कहा है, और मौला का मतलब मददगार है। तो हमारा यह नजरिया अकीदा है कि मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया सालिहीन की मदद फरमाते हैं। इस नजरिए के तहत आप बिल्कुल अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांग सकते हैं। इतना लंबा अकीदा बनाने की जरूरत ही क्या है जब आप खुद मानते हैं कि हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह की है। यहाँ पे एक बात बड़ी गहरी है जो ये नहीं बताते, ये जिंदा और फोत शुदा का फर्क नहीं बताते। देखें, एक बंदा जिंदा है, उसको सामने आप देख के उससे आप हेल्प लेते हैं, आप उससे कर्जा मांगते हैं, यार मुझे तुम्हारे पास पैसे हैं, थोड़े पैसे दे दो। अगर वो आपको कर्जा दे देता है तो जो उसने कर्जा आपको दिया है, तो उस कर्जा देने वाले को जो दिल मायल हुआ है आपको कर्जा देने पे, वो अल्लाह ने मायल किया है। ये तो हो गई एक ज़ाहिरी असबाब में मदद, जो कि कुरान में भी आया है कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। लेकिन वही बंदा अगर फोत हो जाता है तो क्या कोई बंदा उसकी कब्र पर जाकर उसको कह सकता है कि मुझे 20,000 दे दो, मुझे 10,000 दे दो? नहीं कह सकता। ये मतलब ये फर्क नहीं बताते। एक बंदा नेक है और परहेजगार है, आपकी नजर में बहुत अच्छा है, तो आप उसके पास जाएं, आप उससे दुआ करवा लें, ये तो हो गया। लेकिन जब वो बंदा फोत हो जाता है, आप उसकी कब्र पर जाकर उसको नहीं कह सकते कि मेरे लिए दुआ करो, बल्कि तब तो उसको आपकी जो है दुआओं की जरूरत है। क्योंकि जो कब्र है ना, वो आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ से निकल गया वो आगे भी इंशाल्लाह निकल जाएगा, और जो यहाँ फंस गया उसके आगे वाले मामलात भी मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस बयान की हुई है। उसके बाद भाई साहब ने दलील दी है कि जो है अल्लाह मौला हो, वो जो अल्लाह है वो मददगार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर जिब्रील मददगार है, फिर नेक साले सालिहुल मोमिनीन, नेक साले मोमिन जो है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं, फिर फरिश्ते हैं। तो यहाँ पे सवाल यह है कि सबसे पहले तो अल्लाह ने अपना जिक्र किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार हूँ, तो सबसे पहले अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। आपसे जब भी सवाल होता है कि क्या या गौसुल मदद या रसूल मदद कह सकते हैं, तो आप लोग कभी भी नहीं कहते कि नहीं भाई सबसे पहले या अल्लाह मदद ही कहना चाहिए। आपको ये कहते हुए सॉरी तो उससे मौत पड़ जाती है, तकलीफ होना शुरू हो जाती है, शैतान आपका गला यहाँ से घोंटना शुरू कर देता है जब या अल्लाह मदद की सदा आपके मुंह से निकलने लगती है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिब्रील भी जो है वो मददगार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। असल में ये कुरान की जो आयत पेश करते हैं ना, उसका पस मंजर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियों का जिक्र हो रहा है, वो आपस में मतलब इकट्ठी हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे की मदद करती हो तो याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं खुद मददगार हूँ, जिब्राइल जो वही लेके आते हैं वो भी मददगार हैं, नेक साले मोमिन यानी कि सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदा मौजूद थे उनका जिक्र हो रहा है। उसके बाद जो है फरिश्तों का जिक्र हो रहा है। तो आपने यहाँ से सिर्फ एक चीज़ उठाई, सालिहुल मोमिनीन जो कि सहाबा कराम है, उनको तो आप मदद में नहीं पुकारते, आप तो या वो से मदद ही पुकार रहे होते हो। हालांकि बनता तो यह है कि सबसे पहले या अल्लाह मदद कहा जाए, उसके बाद अगर इसी आयत से ले लेनी है तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हज़रत जिब्राइल इस्लाम को मदद के लिए पुकारें। फिर उसके बाद जो है नेक साले लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे। लेकिन अगर इस तरह होता है नेक साले लोग को मदद में ऐसा पुकारा जा सकता है, तो कुरान की सूरह हज की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि पैरवी करो इब्राहिम की मिलत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे मुश्किलात भी आई हैं, आपको पत्थर तक मारे गए हैं, तो आपने तो कभी भी ये नहीं कहा कि या जबरील अल मदद, आपने तो सीधा सदा अल्लाह को लगाई है। अगर आपकी ये दलील मान ली जाए ना कि नेक साले लोग में अंबिया भी आते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कीदा नहीं दिया। उसके बाद अगर आप सहाबा को देख लें तो कितने सारे ऐसे मामलात आए हैं जो उन्होंने जिंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात देखे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से चश्मों का जारी हो जाना, एक साहबी की पिंडली टूट गई तो उसके ऊपर हाथ फेरना तो वो पिंडली बिल्कुल ठीक हो गई। तो हज़रत उमर को भी चाहिए था कि सही बुखारी 10:10 में जो लिखा है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से दुआ करवाई, वो भी कहते कि या रसूलल्लाह आपके हाथ से चश्मा मुबारक निकला था, आज भी करम कर दीजिए। और जिसकी भी हड्डी टूटती या कुछ जख्म लगता तो वो कहता है या रसूल मदद। ऐसा तो कोई अकीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के नहीं गए, और सहाबा से इस तरह के मामला साबित भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप लोग ये फ़र्क ही नहीं करते जिंदा और वफात के बाद का क्या मामला। जिंदा में तो ज़ाहिरी इसबाब में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब बंदा फोत हो जाता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, फिर उससे अगर मदद मांगना साबित होती तो सहाबा सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मदद के लिए पुकारते हैं। और तो और जब खिलाफत का मसला बना तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे हज़रत अबू बकर सदीक और मौला अली को ले जाया जाता और वहीं पे फैसला हो जाता। जो शिया और सुन्नी का आज तक इतना बड़ा मसला चल रहा है, उनको भी पता था कि गायब की खबरों का सिलसिला खत्म हुआ, अब जो फैसला ज़ाहिर पे होगा, और मदद सिर्फ अल्लाह की, दुआ सिर्फ अल्लाह से। और ये बारहा
आपको बता चुके हैं और बताते भी हैं कि कुरान में भी आया है कि कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है और उसकी तकलीफ को भी दूर कर देता है। अगर कोई दूसरा है जिसको आप दुआ में पुकार सकते हैं, वो आपकी तकलीफ दूर करता है, तो आपने उसको इला माना हुआ है, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है आ इलाहुम अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और इला भी है जो आपकी दुआ सुन के आपकी तकलीफ दूर कर दे? नहीं है, बेशक नहीं है। उसके आगे अल्लाह ने कहा है ना कलील मा तज़क्करून, क्योंकि तुम लोग बहुत कम अकल इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए अकल जो है आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग तो कहते हैं कि इश्क दे चले नंबर ला गए, अकल आ लेना तो एवं उम्र गालियाँ, और अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग बहुत कम गौर व फिक्रियाँ जो अकल इस्तेमाल करते हो। खैर, या गौसुल मदद या ओली अल मदद भी बिल्कुल नहीं पुकारा जा सकता, क्योंकि जो बंदा फोत हो गया वो चला गया। अगर इस तरह का कोई अकीदा होता तो सहाबी की पिंडली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा के सामने सीधी की, पानी के चश्मे जारी हुए, तो जब खुश्क साली या पानी की किल्लत आती थी तो सहाबा को चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते, लेकिन अपने सहाबा को ऐसी कोई तालीम नहीं दी, बल्कि एक अल्लाह का तारफ़ कराया और अल्लाह ही से दुआ की तलकीन की। अल दुआ फिल इबादा, दुआ ही इबादत है, और इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। और जो अल्लाह से हट के किसी दूसरी हस्ती से दुआ करता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में फैसला कर दिया आ इलाहुम अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और इला भी है जिससे तुम लोग दुआ करते हो, तो ये शिर्क में आ जाएगा, और शिर्क की इस्लाम में कोई माफ़ी नहीं। और जो अल्लाह को मान के शिर्क कर रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मतलब तुम मेरे साथ दूसरी हस्तियों को अगर मिलाते हो कि जी ये अल्लाह के यहाँ हमारे मददगार हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें दे दी हैं, तो ये वो बात है जो ना ज़मीन में है ना आसमान में है, तुम लोगों ने खुद से कर दी है। तो ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए हदायत की दुआ भी करनी चाहिए। तो यही सारा मामला है कि दुआ इबादत है, और जिसको ये समझ आ गई कि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है, तो वो अल्लाह से हट के किसी और हस्ती से दुआ नहीं करेगा। और ये गायब में उनको पुकारना है कि या गौसुल मदद, ये बिल्कुल शिर्क है। अल्लाह ताला हम इस शिर्क से महफूज रखे और हमारे अकीदे बिल्कुल ठीक रखे, और हमें इसी अकीदे के साथ मौत है। अल्लाह हाफिज़।